I'm a fan of yours, and I have been since I first laid eyes on the show. This is season 4. Yeah. From season 1, Homelander, really one of the worst people on TV. And so it was great to meet you backstage, and you're such an affable fella. And I realized, wow, you're a really good actor, because he's a real piece of I think that's a kind way of putting it. एंथनी स्टार्क वो बंदा है जिसने हम सबको होमलैंडर के कैरेक्टर से नफरत करवाई। आज उससे हर एक द बॉयज फैन प्यार भरी नफरत करता है, क्योंकि एक होता है विलन का कैरेक्टर प्ले करना और दूसरी बात है कि विलन के कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझ लेना। बंदा होमलैंडर के कैरेक्टर को कॉमिक बुक से उठाकर पी गया है। होमलैंडर का कैरेक्टर प्लेड बाय एंथनी स्टार्क इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि कुछ समय पहले ये ट्रेंड होने लग गया था कि एंथनी स्टार्क इज होमलैंडर इन रियल लाइफ। It's difficult, obviously, to find characters in them for you, so it's difficult to find work in general. But I think अब जिन नादानों को नहीं पता मैं उनके लिए बता दूं कि मैं द बॉयज की बात कर रहा हूँ, Amazon प्राइम का द बेस्ट रेटेड शो वर्ल्ड वाइड। क्योंकि इस सीरीज में हमें यह दिखाया गया है कि दुनिया में जितने भी सुपर हीरोज हैं सभी को कंपाउंड बी नाम के एक सीरम से बनाया गया है और इस दुनिया में सारे हीरोज एक मल्टीनेशनल कंपनी वॉट के लिए काम करते हैं और जितने भी सुपर हीरोज हैं इस सीरीज में मोस्टली करप्ट हैं और इन हीरोज में जो सबसे हरामी हीरो है वो है होमलैंडर। इसे आप इस यूनिवर्स का सुपरमैन भी समझ सकते हो और उसी का कैरेक्टर प्ले करते हैं हमारे प्यारे एंथनी स्टार्क। और इस बंदे ने इस कैरेक्टर को इतने अच्छे से प्ले किया है कि कोई विलन अगर इसकी ओरिजिन स्टोरी देख ले तो विलन बनना ही नहीं चाहेगा। पूरे तरीके से लस्ट, ग्रीड, पावर और डोमिनेशन में डूबा हुआ एक कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त एक गलत राह पे चल रहा है और आगे जाके एक विलन बन सकता है तो बस उसे होमलैंडर का कैरेक्टर दिखा दो, वो अपने आप सही राह पे आ जाएगा। बोलने का पॉइंट यह है कि राइटर कितना भी अच्छा हो, अगर एक्टर कैरेक्टर में जान नहीं डाल सकता तो मूवी फ्लॉप ही समझो। Which explains कि एंथनी स्टार्क क्यों इतने ब्रिलियंट एक्टर है। तो बस इसी वजह से मैं एंथनी स्टार्क की ऐसी 5 मूवीज लेके आया हूँ जो कि आप अगर मेरी तरह वेल्ले हो तो एक बार जरूर देखना। नंबर 5 पे है द अमेरिकन सॉसेज स्टैंड ऑफ। कहानी है एक अमेरिकन स्मॉल टाउन की जहाँ पे सभी एकदम ट्रेडिशनल अमेरिकन वे में रहते हैं। अब क्योंकि टाउन की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है विच मीन्स कि लोगों के पास ज्यादा वैरायटी नहीं है खाने को चूज करने की, तो कहानी है ऐसे 2 नॉन अमेरिकन्स की जो कि इस टाउन में अपने खुद का जर्मन सॉसेज रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। अब ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन जब सब लोग सॉसेज टेस्ट करते हैं तो उन्हें अच्छा भी लगता है, पर वहाँ के बिजनेस कार्टेल को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वहाँ के रेस्टोरेंट्स पे उनकी ही मोनोपोली चलती है। तो किस तरह से ये स्ट्रेंजर्स अपना रेस्टोरेंट खोलते हैं इस टाउन में, उसी के बारे में ये कहानी है। लेकिन ये मूवी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि रेसिज्म, होमोफोबिया और रिलीजियस सुप्रीमेसी को हाईलाइट करती है। लकीली ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल है तो आप इसे देख सकते हैं। नंबर 4 पे है आफ्टर द वाटरफॉल और मैं बोलूँगा कि मैंने जो 5 मूवीज देखी इनमें से ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज थी। अब मूवी का पोस्टर और ट्रेलर देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये मूवी मुझे देखनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मूवी इंडिया में किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं थी। लेकिन फिर मैंने ये मूवी YouTube पे सर्च करी और मुझे ये HD में मिल गई। कहानी है जॉन की जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर है और अपनी फैमिली के साथ एक फॉरेस्ट एरिया में रहता है। एक बार अपनी बच्ची के साथ ये जंगल में कहीं खेल रहा होता है, तभी उसकी बच्ची जंगल में ही खो जाती है। तो फिर मूवी इसी के बारे में है कि किस तरह से वो अपनी बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है और उसके पीछे वो अपना सब कुछ खो देता है, उसका काम, उसकी वाइफ और उसकी लाइफ, सब कुछ। याद है मैंने कहा था कि एंथनी स्टार एक ब्रिलियंट एक्टर है। इस मूवी में उनकी एक्टिंग रेंज दिखती है। तो अगर आपको ड्रामा मूवीज पसंद है तो आप एक बार इसे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ YouTube पे सर्च करना है आफ्टर द वाटरफॉल। नंबर 3 पे जो मूवी है उसका नाम है स्पाइस एंड लाइज। मूवी न्यूजीलैंड के वॉर टाइम की है जब 1942 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसी समय एक आदमी जिसका नाम सैड रॉस है वो न्यूजीलैंड के जेल से निकलता है। अब क्योंकि वो एक एक्स स्पाई होता है तो किसी तरह से अपने कॉन्टैक्ट का यूज करके वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग फिक्स करता है और किसी तरीके से उन्हें ये कन्विंस कर लेता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे नाजीज बर्बाद हो जाएंगे और प्राइम मिनिस्टर फिर से न्यूजीलैंड का कंट्रोल वापस पा सकते हैं।
इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को बेवकूफ बना के वो किस तरह से बहुत सारे पैसे और एक नई आइडेंटिटी लेके फरार हो जाता है, उसी की कहानी इस मूवी में आपको देखने मिलती है। मूवी में बड़े बड़े डायलॉग्स हैं, 1-to-1 कन्वर्सेशंस है और है एंथनी स्टार्क की ब्रिलियंट एक्टिंग, क्योंकि कॉनमैन का कैरेक्टर प्ले करना इतना भी आसान नहीं है। और ये भी मूवी किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन YouTube पे आपको एक लोअर क्वालिटी में देखने को मिल जाती है। अब आपको अगर कॉनमैन वाली मूवीज पसंद आती हैं तो आप ये मूवी एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2 पे है कॉबवेब, और मेरे लिए ये मूवी एक नाइटमेयर थी, क्योंकि ये एक हॉरर मूवी है और मैं हॉरर में ज़्यादा से ज़्यादा हॉरर कॉमेडी देख पाता हूँ और उसके आगे मेरी फटने लगती है। लेकिन घर की खिड़की और दरवाजे खोल के और छोटे भाई की प्रेजेंस में आप कोई भी हॉरर मूवी देख सकते हो। कहानी है एक 8 साल के बच्चे पीटर की, जिसे हर रात अपने कमरे में दीवार के पार से लॉक लॉक की आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ से डर के वो हर रात उठ के बैठ जाता है। पीटर के पेरेंट्स ने पास्ट में कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसे वो किसी को भी बता नहीं सकते और उसी की सजा है जो पीटर को आज भुगतनी पड़ रही है। मूवी काफी डार्क है, तो अगर आपको हॉरर मूवीज से डर लगता है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये मूवी देखो। मैंने सोचा नहीं था कि मूवी की एंडिंग ऐसी होगी। बेसिकली कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, शायद मेकर्स पार्ट 2 बनाने की सोच रहे होंगे। ये मूवी Amazon प्राइम पे अवेलेबल है, लेकिन आपको रेंट करके देखना पड़ सकता है, तो अगर आप चाहो तो जुगाड़ भी लगा सकते हो। और फिर फाइनली आ रहे हैं हम मूवी नंबर 1 पे, और लकीली ये मूवी मैंने बहुत पहले ही देख ली थी और मैंने जब इस मूवी में एंथनी स्टार्क को देखा था तो मैं भी सरप्राइज हो गया था। मूवी का नाम है गाय रिचीज द कोवेनेंट, और आपको ये बता दूं कि पूरी मूवी में एंथनी स्टार्क आपको कहीं नहीं दिखेंगे और जब हीरो की बैंड बजने वाली रहती है और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता और उस समय हेलीकॉप्टर से लैंडिंग होती है हीरो के दोस्त की, प्लेड बाय एंथनी स्टार्क। वन ऑफ द बेस्ट हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स विद सटल फ्लेक्स एंड एक्शन। मुझे देख के मजा आ गया था और इन 5 मूवीज में अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे यही ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन ये एंथनी की सोलो मूवी नहीं है, मोस्ट लाइकली उनका एक एक्सटेंडेड कैमियो है इस मूवी में, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैमियोज जो मैंने देखी है रिसेंट के हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज में। और ये थी एंथनी स्टार्क की वो 5 मूवीज जो मैंने देखी रिसेंटली और मुझे लगा कि आपको भी रिकमेंड करना चाहिए। भाई अगर एंड तक आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों में जो कि एंथनी स्टार्क की दूसरी मूवीज भी देखना चाहते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।